हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये हैंगिंग शेल्फ जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर कुछ दिन पहले ही बनाया है। और ये जो प्लाई है हमारे घर में ही था, यानी कि जब हमारा वुडवर्क हुआ था तभी से ये प्लाई पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इस प्लाई का यूज़ किया जाए। तो अगर आपके घर में भी इस तरह का प्लाई है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है और बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए यहाँ पे प्लाई के 4 टुकड़े हैं हमारे पास, जो कि बराबर बराबर मेज़र करके मेरे हस्बैंड काट के ले आए हैं। तो यहाँ पे वो होल का निशान बना रहे हैं, यानी कि जहाँ पे हमें होल चाहिए उस पे वो क्रॉस का निशान बना रहे हैं। 2 में ऑलरेडी मैंने लगा दिया था, 2 में वो खुद लगा रहे हैं ताकि मैं वीडियो ले सकूं। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। आप चाहे तो कुछ और भी मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास स्केल था तो इसलिए हमने स्केल से मेज़र कर लिया और वो काफ़ी परफेक्ट भी आया था वहाँ पे होल। तो इस तरह से होल के लिए निशान लगाकर और उसके बाद इसे ड्रिल कर लेना है। तो यहाँ पे ड्रिल बिट बॉक्स में मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि कौन सा ड्रिल जाएगा, तो मैं बता रही हूँ कि ये वाला ड्रिल बिट जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो रस्सी है उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं। यानी कि रस्सी की जो थिकनेस है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे ड्रिल बिट यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये वाला ड्रिल बिट ही उसके साथ सही से जा रहा था। अगर आपके पास ड्रिल नहीं है तो आप जो प्लाई शॉप रहता है वहाँ से भी होल करा कर ला सकते हैं और कटिंग करा कर भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आराम से इसे यूटिलिटी में ड्रिल कर रहे हैं ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल हो ये यहीं पे रहे और आराम से क्लीन हो जाए। इसको ड्रिल करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और आराम से अच्छे से ड्रिल हो गया था। तो इस तरह की प्लाई आपको बहुत कम रेट में भी मिल जाएगी और आराम से आप इस तरह का हैंगिंग शेल्फ बना सकते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये बेकार ही पड़ा हुआ था सीढ़ी के नीचे, और फिर जगह भी काफ़ी ज़्यादा ले रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इससे कुछ अच्छा बनाते हैं। और अमेज़ॉन पे ये काफ़ी कॉस्टली देता है, अगर आपने देखा होगा तो। उसकी फिनिशिंग ऑब्वियसली इससे थोड़ी सी बेटर रहती है, बस थोड़ी ही बेटर रहती है। तो यहाँ पे होल करने के बाद मेरे हस्बैंड इस पर प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्राइमर लगाने से बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग भी आती है और पेंट काफ़ी ज़्यादा दिन तक रहता है। तो ये जो प्राइमर है वुड प्राइमर है, और यहाँ पे प्राइमर करने के बाद 5 घंटे लगे थे सूखने में, क्योंकि ये लकड़ी पूरी सूखी हुई थी इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था प्राइमर को ड्राई होने में। फिर भी हमने 1 दिन तक वेट किया था उसको पेंट करने के लिए, यानी कि बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए और पेंट भी अच्छे से एब्जॉर्ब करे, तब तक हमने वेट किया था। तो दूसरे दिन ये मेरे हस्बैंड उस पर पेंट अप्लाई कर रहे हैं, एशियन पेंट का ऑयल पेंट, जो कि जनरली दरवाज़ों वगैरह में करने के लिए आता है, वो वाला अप्लाई कर रहे हैं, जिससे इसे वॉश वगैरह करने में भी काफ़ी आसानी हो। यानी कि जब इसे वॉश करें तो लकड़ी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, लकड़ी डैमेज नहीं हो। तो इस तरह से इसे करने के बाद 24 घंटे सूखने में लगे थे। उसके बाद हम लोगों ने ये जो रस्सी है इसमें लगाई थी। तो यहाँ पे हम लोग ने जो एरिया था वो मेज़र कर लिया था कि हमें कितनी सेल्फ चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग बस 2 ही सेल्फ लगाने वाले हैं, और उसके साथ ही हम लोगों ने मार्किंग कर ली थी कि कितने कितने अंतर पे हमें वो सेल्फ लगानी है, यानी कि डिस्टेंस कितना चाहिए। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड पकड़कर पूरा खींच कर उसे ये कर रहे हैं, ताकि गमले रखने के बाद मैं गमले रखने वाली हूँ। तो गमले रखने के बाद वो कितना नीचे जाएगा, क्योंकि वेट होने पे जो रस्सी है वो थोड़ी सी नीचे तो लूज़ हो ही जाती है। तो इसलिए हम लोग दोनों मिलके इसे टाइटली फिट कर रहे हैं, ताकि वो बिल्कुल भी ज़्यादा लूज़ नहीं हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था। आप चाहे तो इसे अकेले भी कर सकते हैं, वैसा कुछ ज़्यादा मेजर इशू नहीं रहता है, बहुत आराम से ही हो जाता है। बट चूँकि हमारे पास स्पेस की कमी थी और
वो बहुत ज़्यादा नीचे आने पे सिर में लगने के चांसेस थे, इसलिए हम लोग यहाँ दोनों मिलके उसे बहुत अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली ट्राई कर रहे हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो इस तरह से दोनों मिलकर इसे अच्छे से जो रस्सी है वो लगा ली थी, और दोनों को साथ में ही काम करने में मज़ा भी आ रहा था। दोनों कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे और इस तरह से हमने आराम से इसे अच्छी तरह से लगा लिया था। तो यहाँ पे रस्सी डालने के बाद उसमें गांठ लगा लेनी है पीछे की तरफ से अच्छे से, और उसके बाद जो नीचे वाला प्लाई है उसमें रस्सी डालनी है और उसके नीचे भी फिर से गांठ लगा लेनी है। तो इस तरह से दोनों जो प्लाई है अच्छे से एक सेल्फ का रूप ले लेती है और बहुत ही अच्छा बन जाता है। आप इस पे चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं। आई थिंक हम लोगों ने तो इसे यूटिलिटी में रखा है ताकि इस पे थोड़े से गमले रख सके, क्योंकि यूटिलिटी का जो एरिया है उसमें नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है गमले रखने की। जो मेरी हाउस हेल्पर है वो वहाँ पे बर्तन वगैरह धोती है, इसलिए नीचे ज़्यादा गमले नहीं रख सकते हैं। और फिर उस तरफ ही हमारे डस्टबिन हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो हमारे पास ऊपर हैंग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और हम लोग चाहते भी थे कि इसे ऊपर ही हैंग करें, मतलब गमलों को, तो इसलिए ये सेल्फ़ बनाया है। आप चाहे तो इसे बुक सेल्फ़ की तरह या फिर ड्राइंग रूम में डेकोर आइटम रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, छोटे छोटे आइटम रखकर काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जा सकता है, या फिर किचन में भी आप इसे रख सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छे से, या तो डेकोर की। तो देखिए कंप्लीट होने पे ये इस तरह का दिख रहा है। नीचे जो रस्सी बची है मैंने उसमें गांठ नहीं लगाई थी, मैं उसको खोल के रखूँगी इस तरह से, और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे जो गमले हैं मैंने खुद ही पेंट किए हैं, बहुत पुराने थे जिसको इस तरह से पेंट करके रखा है। अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो मैं जल्द ही बनाऊँगी।